शुरुआत करते हैं आज के क्यूज़ के साथ। और कल बड़ा झटका लगा मार्केट को और अब तक आई थिंक सब उसी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं आशीष। और कल किसी ने नहीं सोचा था कि नंबर्स और कमेंट्री इतनी ख़राब होगी, जिस तरीके से नंबर्स और कमेंट्री आई उस हिसाब से। और बजाज के नंबर्स ने ऑब्वियसली कल पूरा सेंटिमेंट ख़राब किया। पहले बजाज के नंबर्स आए, उसने ऑटो सेक्टर का सेंटिमेंट बिगाड़ा। खुद बजाज 60% खुला और उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरा। कल राजीव बजाज जी की वो इमेज काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा स्टॉक 20,000 होना चाहिए, वो 10,000 हो गया। खैर वो क्या होता है ना, उनका व्यू ट्रेडर वाला व्यू नहीं था, उनका व्यू लॉन्ग टर्म का था। इस चीज़ को समझना चाहिए सबको। और मीम्स तो सबके बनते हैं, तो फिर राजीव बजाज जी के बन गए तो क्या हो गया, हमारे भी बनते हैं, मेरे तो बहुत बन रहा है आजकल। तो कोई नहीं, ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे बजाज ऑटो 10,000 पर आ गया फॉर एग्जांपल, अब इशू क्या होता है, स्टॉक भागा कितना वो नहीं लोग नहीं देखते हैं, लेकिन एक दिन बस गिर जाए तो बस हर कोई उसके ऊपर कूद पड़ता है कि देखो स्टॉक गिर गया। चला कितना, ये देखिए ना, कल की गिरावट के बाद भी एक साल में इंडेक्स का स्टॉक डबल हुआ है। तो थोड़ा सा ना, हम कई बार क्या होता है ना, एक दो दिन के मूव्स में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना मर्जी है, लेकिन एक चीज़ तो है, इसने सेंटिमेंट बिगाड़ा मार्केट का विदाउट अ डाउट। और ना सिर्फ खुद का सेंटिमेंट बिगाड़ा, पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट बिगाड़ा। दूसरी तरफ उसके बाद जब हेवल्स के नंबर्स आए तो बाकी का काम उसने कर दिया, क्योंकि ऑटो 3.5% गिरा। हेवल्स सेकंड हाफ में जिस तरीके से गिरा, करीब 7% हेवल्स गिरा, क्योंकि हेवल्स के मार्जिन्स काफ़ी ख़राब आए थे। अब इसका मैं आपको एक इम्पैक्ट दिखाता हूँ। अब आप लेकर आइए बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप पूछेंगे कि इसका बैंक निफ्टी के साथ क्या कनेक्शन है, ऑटोज़ का या फिर हेवल्स का। कनेक्शन क्या है, इकोनॉमी के दो इंजन होते हैं, कंजम्पशन और कंजम्पशन। आप हिंदुस्तान जैसे देश में मेजॉरिटी EMI पे करती है। मेजॉरिटी जो कंजम्पशन है वो चाहे फ्रिज हो, AC हो, कुछ भी हो, वो सब EMI पे करते हैं आप। तो अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन वीक है तो अपने आप बैंक्स के लिए वो रीड थ्रू वीक हो जाता है। इसके लिए कल बैंक निफ्टी गिरा। और एक बार जरा HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट रख दीजिए जरा स्क्रीन पर। और कल HDFC बैंक में फिर वापस ताबड़तोड़ सेलिंग। मतलब एक जो लग रहा था कि स्टॉक फाइनली अपने 20 डे के ऊपर निकल गया, आशीष 1700 के ऊपर टिकने को तैयार था, कल वापस वहाँ पर सेलिंग आ गई। और कल मैं नंबर्स देख रहा था, 800 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग। अब क्या 800 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग HDFC बैंक जैसे स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा है? परहैप्स नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सामने शायद कोई बायर नहीं था, इस वजह से थोड़ी सी सेलिंग से ही मार्केट में इस तरीके की गिरावट आई। अच्छा, कल लग रहा था कि भाई FI की बाइंग थोड़ी सी कम हो गई। हम 2 दिन पहले 1700 करोड़ के नंबर्स थे, उसके बाद वापस 3500 करोड़ का नंबर आया और कल तो सीधा 7,000 करोड़ का नंबर आ गया। कल 7,400 करोड़ की FII की सेलिंग हुई है। अब इसमें फिर एक चीज़ है, बहुत लोग कहेंगे कि हमने पहले भी इस तरीके की सेलिंग देखी है और पहले भी इस तरीके की सेलिंग हमने एब्जॉर्ब की है, लेकिन जब हमने पहले इस तरीके की सेलिंग एब्जॉर्ब की थी तो उसमें एक फ़र्क था, सेंटिमेंट पॉजिटिव था और अर्निंग्स अच्छी थी। ये वाली जो सेलिंग आ रही है उस समय पर आ रही है जब सेंटिमेंट ख़राब है और अर्निंग्स ख़राब है, इस वजह से। और सेंटिमेंट ख़राब हो तो हल्की सी सेलिंग भी प्राइस तोड़ देती है, जैसा कि कल HDFC बैंक में हुआ। जैसे मैं कह रहा हूँ, 800 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग HDFC बैंक के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है। मतलब HDFC बैंक में तो 2-3 हज़ार करोड़ के डिलीवरी नंबर आते हैं, तो 800 करोड़ कुछ खास नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट ख़राब था, इसके लिए वहाँ पर प्राइस डैमेज आ गया। और आज बहुत इंटरेस्टिंग डे है, क्योंकि आज नंबर्स को देखकर आप ये नहीं कह सकते नंबर्स ख़राब है। जैसे इन्फोसिस के नंबर्स हैं, एक्सिस के नंबर्स हैं, इनको आप किसी भी एंगल से ख़राब नहीं कह सकते। लेकिन दिक्कत क्या है, इन्फोसिस के केस में नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है, लेकिन सब कुछ भाव में है। और कल स्पेशली जिस तरीके से लास्ट के 5-6 मिनट में भागा है स्टॉक, यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनी है, यहाँ पर स्कोप नहीं था कि हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट आए, तो उस हिसाब से लोअर लेवल पे लेकिन बाइंग आएगी यहाँ पर। मुझे लग रहा है अगर ये आपको आज 1900 का रेट दिखा दे, 1850 से 1900 का लेवल अगर किसी कारण से दिखा दे, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर बाइंग आएगी इन्फोसिस में। एक्सिस बैंक, इस पर मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आज डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग इतनी ख़राब है, उसके हिसाब से तो नंबर्स अच्छे हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी आई थिंक करीब 20% गिर चुका है, 2 हफ्ते में 11% और 3 महीने में करीब 20% के करीब स्टॉक गिर चुका है। तो उस हिसाब से एक्सिस की पोजीशन थोड़ी बेटर है, लेकिन देख लेते हैं आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और